चुनाव सही है, कांग्रेस जीते। कांग्रेस से जीते। अच्छा, जीते पंजा जीते। चाची? हाँ भैया, पंजा जीते। आपन बता दिया। हाँ भैया, पंजा जीते। चला यहाँ आओ सामने से। दादी, चुनाव का हाल रहे अब की? राजू भैया को देगा। हाँ, राजू भैया पंजा। अरे चुप्पे से बता दिया। बताओ जल्दी बताओ। क्या हाल रहे? हो जाए सब ठीक है, चला कर कहा बोला दिन तो जावे करे। अच्छा, हाँ, गाँव वगैरह दिए। अच्छा, पूरा बताइए दादी। हम सब भैया पंजाब देंगे। पंजाब देंगे। पंजाब पे? पंजाब पे। अच्छा, हाँ पंजाब पे। ये जो सांसद यहाँ मुलाकात भाई नहीं भाई कब? हाँ भाई मुलाकात भाई। अच्छा, हाँ, इनसे नहीं, जो भाजपा वाली सांसद यहाँ स्मृति से मुलाकात भाई? नहीं भैया, हमसे नहीं, सबसे नहीं ना भाई। 5 साल मुलाकात नहीं भैया, नहीं भैया बेटा। अच्छा, कोई घर नहीं आओ कुछ कोई नहीं आता। भाजपा वाले हमारे भाजपा वाले आते नहीं हैं। जगह जगह दूरदूरिया चलती है, पता है? हाँ, दूरदूरिया चलती है भाई। हम सब दूरदूरिया न चला जाए, ना हम सब मंदिर महाजी थाली से जाए। हाँ, अच्छा, दूरदूरिया में कसम खावा थे कि दूरदूरिया में सौगन दवा दिए थे। अच्छा, कि अवसान मार्ग दूरदूरिया चबा दिया दौड़ के का देबू। अच्छा, हाँ, बीजेपी को कहा टिकट दिया। ये हाल ये है। दादा, चुनाव क्या माहौल है? वोट बढ़िया है। हाँ, अच्छा, चलिए भाई साहब, चुनाव का क्या माहौल रहेगा? माहौल ठीक है। ठीक है, कांग्रेस के पेपर में ये ज़्यादा अच्छा चल रहा है। ज्यादा अच्छा चल रहा है। जी जी, अमेठी में इस बार क्या होने वाला है? परिवर्तन होगा। 80 और 20 में तो बहुत ज़्यादा मतलब रोष है। अच्छा, भाजपा से समस्या है या जो सांसद जी हैं? नहीं, यहाँ का सबसे मेन पॉइंट जो है यहाँ का लोकल विकास जो हो, जैसे IIIT उठा के फेंक दिया। अच्छा, और मेडिकल कॉलेज जहाँ बनना था वहाँ नहीं बना। अच्छा, ना वहाँ बस का साधन है, ना ट्रेन का साधन। असुविधा हो गई उस मेडिकल कॉलेज से। अमेठी के लोगों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा, जी, इससे कोई फायदा नहीं। जी, और प्रस्तावित रेल लाइन ऊंचाहार वाला भी, वो भी मामले कैंसिल हो गए। अच्छा, मतलब लोकल वाला ये जो स्थानीय स्तर पे विकास होना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं पीछे है। भाई साहब, क्या हाल है? चुनाव क्या माहौल है? भाई साहब, कुछ नहीं। चुनाव का क्या हाल रहे? हम तो पंजा देबा। अच्छा, हमारा पक्का है एकदम हमारा सबका सुना। रुपया पैसा ले के बाद यहारी वहाई तो न होबू। रुक रहा है भाई, पता है जिंदगी बीत के भैया। पैसा का तो मिलबे नहीं भाई। तो पैसा नहीं पाऊ? नहीं, कत्तो नहीं, सब पैसा नहीं पाई। प्रधानी नहीं, हमारा का तो पैसा नहीं मिला। अच्छा, जौन खेत बाड़ी है वहाँ चला गवा। अच्छा, हाँ, राहुल भैया रहे, उन्हीं के राज में एक की धोती मिली है बस। हाँ। तो अब की का होए? हम तो पंजाब दिया भाई। पंजाब पे? हाँ, गहरा हुआ। सही बतायो भैया। पंजाब। हाँ, पंजाब कहा गए तो चला बैठे खड़ा हो जाया। दूरदूरिया चलती है, पता है? हाँ, जहाँ दूरदूरिया जहाँ जावन जाए। अच्छा, हाँ। जो सांसद यहाँ कब मुलाकात भाई नहीं? नहीं भैया, कब इनसे मुलाकात नहीं भाई? नहीं। जी। दादी, चुनाव का हाल रहे? ठीक है, पंजा जीते। अच्छा, हाँ भैया, यही जीते। भोले बाबा का आशीर्वाद से पंजा जाए। भोले बाबा का। अच्छा, चला जी। चुनाव का क्या माहौल है भैया? भाई साहब, चुनाव की स्थिति ये है कि चुनाव एक तरफा हो गया है। सांसद महोदया की स्थिति ये है कि इतना अच्छा पिच उनको मिली थी, सब कुछ हुआ था। और लेकिन उसके बाद जैसे कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो सांसद महोदया का दिमाग ओ दादा ठीक उसी तरीके से खराब हुआ है जिस तरीके से हमारे किसानों के बैलों का दिमाग खराब हुआ था। आज ये सब देखिए सड़क पे हैं। तो आज पूरी जनता। दादी, चुनाव का क्या माहौल है? हाँ भैया, पंजाब है। अच्छा, दादी, का हाल रहे चुनाव का? सब कांग्रेस में बढ़िया है। बढ़िया। तरीक पंजा दिखा रही माता जी। अच्छा, कांग्रेसी है सब जने कांग्रेसी। अरे रुपया पैसा ले के बाद यहारी वाहिद न होबू। हम का करब रुपया, हम का करब रुपया, तुहका लेकर आपके रुपया लेकर। सांसद जी जगह जगह स्मृति जो है
दूरदूरिया कार्यक्रम चल रही है। हाँ जानते हैं, हाँ जानते हैं। हमारे तनवा का मशीनिया लाई दिया तो सुनी। भैया बताओ। अरे भैया पंजा पंजा यह रहे। यह रहे हम सब पुराना है वो नहीं के पुराना ही कौनो नवा नवा ही। अच्छा हाँ चला कोनो बात नहीं ना भैया। भैया बताइए चुनाव क्या माहौल है? चुनाव का माहौल एकदम बढ़िया है भैया, कांग्रेस का है एकदम, अच्छा। पंजा रहेगा नहीं एकदम। हाँ अच्छा चलिए बोलिए भैया। तो देखिए ये सांसद महोदया के देखिए जी आ रहे हैं। चाचा चुनाव क्या माहौल है? चुनाव तो भैया एक तरफा हो गया अमेठी का। जो होने वाला होगा उसको ही बताइएगा। मैं वही बता रहा आपको हूँ। पता है कि इस चैनल पे झूठ फरेब नहीं चलता। ये तो मैं आपसे नहीं जानता, आपको बहुत दिन से जानता हूँ। जी आपका ही चैनल है। जी चुनाव कांग्रेस यहाँ भारी बहुमत से जीत रही है। क्या बात कर रहे हैं? एकदम जो बता रहा हूँ एकदम सही। सांसद जी का क्या होगा? उनका बोलना ये है कि अमेठी की हम दीदी हैं। अब दीदी बहन बिटिया ज्यादा दिन थोड़ा रुकती है भैया, वो तो उनकी विदाई करना है ना। अब तो विदाई कर देंगे, मसाला वसाला पिसवा दिया जाएगा, गरम मसाला भी थोड़ा दे दिया जाएगा गरम ताकि मसाला के साथ जाएंगे। हाँ तब तो, नहीं तो फिर वापस आना पड़ेगा ना। कहाँ से आएंगे? सब्जी भी खाना होगा कुछ। अच्छा खाने पीने के लिए तो कुछ बांधना पड़ेगा यहाँ से। हाँ हाँ जी प्रधानमंत्री जी का बोलना ये 400 पार। प्रधानमंत्री जी तो 15 दिन से बोलती ही बंद हो गई। 400 कहाँ, अब तो वो तो 150-200 पे आ गए हैं। 150-200 150-200 जी हाँ। अच्छा। अगर भाजपा 200 क्रॉस कर जाएगी तो बताइएगा। क्या बात कर रहे हैं आप? 200 क्रॉस कर जाएगी तब बताइएगा। पक्का? पक्का आप मान लीजिए, यही लिख लीजिए। अच्छा जी 200 अगर पार हो जाएगी भाजपा हाँ। तो बताइएगा। सांसद जी ने ये कहा कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर पहले वायनाड फिर रायबरेली। तो क्या नरेंद्र मोदी वहाँ से छोड़ के, बड़ौदा से छोड़ के बनारस क्यों आ गए? बनारस क्यों आ गए? ये राष्ट्रीय नेता हैं, ये कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी लड़ सकते हैं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी के अगुवा हैं। समझे नहीं? प्रधानमंत्री जी का बोलना ये है कि अगर कांग्रेस सरकार आती है तो राम मंदिर में हो जाएगा ताला। राम मंदिर में ताला कांग्रेस कभी हो ही नहीं सकता। कांग्रेस ने ही तो राम मंदिर का ताला खुलवाया है। कांग्रेस की ही, राजीव गांधी की ही देन है कि जो मंदिर का ताला जो खुला हुआ वो राजीव गांधी ने खुलवाया। इन लोगों ने कुछ नहीं किया। कहने का मतलब प्रधानमंत्री जी सीधा सीधा झूठ बोल रहे हैं। एकदम झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। दूसरी चीज आप जानते होंगे सनातन में कुछ जानते ही नहीं हैं। अच्छा। सनातन में 3 देवी देवता हैं जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, उनका मंत्र है। या तो नारायण का, या तो शंकर जी का, या तो देवी जी का। 3 ही है जिनकी स्थापना या जिनका प्राण प्रतिष्ठा उन्हीं का मंत्र है। और किसी भी देवता का मंत्र प्राण प्रतिष्ठा के लिए बना ही नहीं है आज तक। मोदी जी को पता ही नहीं है। दूसरी चीज, मंदिर कहाँ बना है, मस्जिद कहाँ थी? मंदिर जहाँ था जो है, जहाँ राम जिस टेंट में थे उस जगह पे मंदिर बना है। आप भी जाके देख लीजिए, नहीं बना हुआ है। वहाँ से 1 किलोमीटर दूर बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? और काम पूरा नहीं हुआ, उसके बाद भी जो है कोई सहायता नहीं, कोई वो नहीं। मंदिर का जो है उद्घाटन सिर्फ चुनाव की राजनीति, बस सिर्फ चुनाव की राजनीति। और वोट कैसे मिले, कितना झूठ बोल सकते, इतना झूठ प्रधानमंत्री मैं आज तक नहीं देखा। मैं 93 से राजनीति कर रहा हूँ। 93 से मैं सक्रिय सदस्य रहा हूँ राजनीति का, कांग्रेस का। लेकिन इतना झूठा प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा। मैंने इंदिरा जी को भी सुना है, मैंने राजीव गांधी को भी सुना है, मैंने पीवी नरसिंह को सुना है, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी को सुना है, इंद्र कुमार गुजराल को सुना है, विश्वनाथ प्रताप सिंह को सुना है। लेकिन इतना झूठा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में आज तक कभी नहीं हुआ है। अच्छा जी। मुख्यमंत्री जी 2 बार आए हैं, पता है आपको अमेठी में? मुख्यमंत्री जी की कुर्सी खतरे में है। वो अपनी कुर्सी बचाने के बेचारे। क्या बोल रहे हैं आप? जी हाँ। अच्छा। क्योंकि भाजपा उत्तर प्रदेश से साफ होने जा रही है। 35 सीट नहीं पा रहे इस समय जो स्थिति है। 3500 सीट नहीं है? जी हाँ, 35 सीट नहीं मिल रही है इस समय। अच्छा। समझेंगे नहीं? इसलिए मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में है। और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री जी
यहाँ से हटा दिए जाएंगे, फिर उनको मठ बैठा दिया जाएगा, भैया आप पूजा पाठ करो जाके। दीदी जी घर घर जा रही हैं। दीदी जी घर घर क्या करे जाएंगी, अब तो भैया कोई वो भी नहीं है, त्योहार भी नहीं है, दुरिया चल रही का कुछ नहीं, गुदुरिया नहीं, गुड़िया के पहले विदाई है। हाँ बताइए भाई, चाचा जी का बोलना ये है कि दीदी जी की गुड़िया पहले विदाई। हाँ, विदाई तो हो गई है अच्छा। उनकी। हाँ, हो गया है। जहाँ जहाँ पर उन्होंने अपना मकान बनाया है, हाँ। वही मौजे उसी ग्राम सभा वाले उनकी विदाई कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, वो लोग बेड वोड पूरा तैयार कर लिए हैं। अच्छा, पूरा रेडी है। हाँ, बस विदाई होना है बस। अच्छा। 4 तारीख तक उनकी विदाई तय है, उसमें 2 राय नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि आज हम लोग वहाँ मेजर मोई में के.एन. शर्मा की मीटिंग में थे, तो उस ग्राम सभा वालों ने कहा कि भैया इनकी विदाई तय हो चुकी है। अच्छा। हाँ, जहाँ पर सांसद महोदय जी का मकान बना हुआ है, उसी ग्राम सभा में। अच्छा। वहाँ से उनकी विदाई होगी। हम लोग तो निमंत्रण देने जाएंगे। हाँ, विदाई वहाँ से तय है। दादा, इनका बोलना ये है कि नहीं कहाँ बोल भाग रहे रहे हैं आप, इधर आइए। चलिए कोई बात नहीं, भैया बताइए। देखिए, यही जनता थी जिसने सांसद स्मृति ईरानी को यहाँ से सांसद बनाया, और उनका इस तरीके से जो है दीन ईमान गिरा कि बताइए कि गरीबों के शौचालय में उनके रहते हुए जो है दलाली हुई। जिनको शौचालय मिला, आज उनका बेचारों का शौचालय गिर गया है। इसकी जब शिकायत करिए, सांसद महोदय सुनती नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे उन्हीं ने ये घोटाला करवाया है। अच्छा। नहीं, जब शिकायत कीजिए तो वहाँ पे कहती हैं आप लोग राजनीति करने यहाँ आए हैं। अच्छा। हाँ, मंच पे उनको एक एप्लीकेशन पकड़ाइए और कोई बात अपनी कहना चाहिए तो कहती है कि यहाँ राजनीति मत कीजिए। अच्छा। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं, वो गली गली राजनीति नहीं कर रही है तो कर क्या रही हैं? गली गली में घूम घूम केवल राजनीति ही कर रही हैं, लेकिन जनता को कहती है आप राजनीति मत कीजिए। पूछना भी जो है वो हो गया है। पूछना भी गुनाह हो गया है उनसे, इतना बड़ा वो हो गया है। अभी मिश्रा जी ने एक शब्द कहा था, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसको त्रेता में तुलसीदास जी ने ही लिख दिया था, वही इनके ऊपर लागू हो रहा है। ये बिल्कुल एकदम पगला चुकी हैं। अच्छा। ये क्या बोल रही हैं, क्या कर रही हैं, किससे क्या कहना, इनको कोई मतलब नहीं है। बस केवल अपना वही है कि एक तानाशाही वाला काम कर रही है बस। भाई साहब जो बोल रहे हैं वो सही है। बिल्कुल सही ये कह रहे हैं। विश्वास मानिए कि इन्हीं भोगी है उसके, हम स्वयं भुक्त भोगी। हमने स्वयं एप्लीकेशन उनके हाथ में दिया था। अच्छा। उन्होंने मुझसे कहा कि राजनीति आप करने यहाँ मत आइए। अच्छा। हाँ, अब वो यहाँ गली गली में क्या करने आ रही है, कुछ कहने का क्या कहें, बोलता निकलने को होता है। अच्छा। मुँह से बस। 5 साल में इधर आई ही नहीं है। 5 साल में सांसद महोदया की स्थिति ये है कि जिस तरीके से अमेठी की जनता ने उनको प्यार दिया, दुलार दिया, उन्होंने वो कर्जा लेके जनता को लौटाया नहीं, जनता के साथ ठगी की। अच्छा। और ये जनता अमेठी की जनता है, इसने कैप्टन सतीश शर्मा को उस तरीके से हराया था, जितना उन्होंने सिलेंडर बांटा है उसका आधा विकास इन्होंने नहीं किया है। ये अमेठी की जनता किसी की मुरीद नहीं रहती, ये पहले देती है फिर लेने की बात करती है। आप बताइए, इन गरीबों का राशन आप कहते हो हम फ्री देते हैं, आप हमको बताइए, ये हमारे गरीब 50 किलो चावल लेते हैं, उसके बाद 5 किलो दे रहे हैं, तो क्या फ्री दे रहे हैं? ये हमारे गरीब इतने भोले भाले हैं कि इनके साथ में डकैती पड़ती है, लूट होती है, ये बेचारे फिर भी आशीर्वाद देते हैं। आप बताइए कि चीनी हमारी और मिट्टी का तेल ये कहाँ गया? अच्छा। और ये मिट्टी का तेल और चीनी यदि मेरी थी और हमारे किसानों को मिलती थी, गरीबों को मिलती थी, तो आज वो चीनी और मिट्टी का तेल अगर बंद किया गया तो आपने राशन डबल क्यों नहीं किया? चला गया, वो सब बंद करके यहाँ से गुजरात गया। आपने जिस तरीके से अमेठी की जनता को लूटने का काम किया है, ठगने का काम किया है, ये जनता आपकी बार में आपको बताएगी। राहुल गांधी होते तो जमानत जब्त हो जाती। ये के.एल. शर्मा है, कम से कम 3 से 5 लाख वोट का डिफरेंस लेके आपके साथ में चल रहे हैं। हम लोगों को तो लग रहा था कि ये लड़ाई फंस गई, लेकिन ये जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, के.एल. शर्मा को तो कोई पूछ ही नहीं रहा, जनता लड़ रही है, जनता झंडा उठा के लड़ रही है। और मैंने तो उनको बताया है कि ताला ले लीजिए और गोसाईगंज, इस बीच में 7-8 बूथ बचता है, यहाँ के.एल. शर्मा नहीं लड़ेंगे, यहाँ बिल्सन बाबा लड़ेगा। आइए इधर आइए। तो ये मेरी चुनौती है कि आइए और बूथ जीत के दिखाइए, जितने आपके गुंडे बदमाशों सबको भेजिए। आज मेरे यहाँ, आज मेरा संयुक्त किसान मोर्चा का जो है कुछ कार्यकर्ता गौरीगंज में पर्चा बांट रहे थे, और ये भाजपा के गुंडों ने हमारे आदरणीय राकेश मिश्रा और संजय बाबा के ऊपर हमला किया। उनका झोला, उनका पैसा, उनका सामान लेके भाग गए। और मैं उनको चुनौती देता हूँ कि अगर संजय बाबा और राकेश बाबा मिश्रा जी ने पहचान लिया
तो ये भाजपा उसको बचा नहीं पाएगी, उसको उसी थाने के अंदर बंद करवा के उल्टा टंगवा देंगे। ये भारतीय किसान यूनियन भानु का ये वादा है। संयुक्त किसान मोर्चा के किसी भी नेता और कार्यकर्ता को अगर किसी ने नाजायज छेड़ने का काम किया तो ये संगठन चुप नहीं बैठेगा। हमने अभी योगी बाबा की सरकार में 6 महीने पहले ये पीजीआई से लेकर और लखनऊ की मेन रोड को 4 किलोमीटर तक जाम कर दिया था। 3 बैरियर हम लोगों ने उठा के फेंक दिया था। बाद में हमारे योगेश जी ने कहा कि भाई सुनिए, ये कह रहे हैं कि आधे घंटे का समय दीजिए। आधे घंटे में हमारे यहाँ के उन्होंने मंत्री को भेजा और दरी और गलैचा नहीं, सड़क पे बैठकर मंत्री जी ने, दयाशंकर मंत्री परिवहन मंत्री थे, वो आके बैठे, उन्होंने अपनी गलती मानी और हम लोगों को आश्वासन दिया। और हमारा संगठन इस तरीके का है कि जिसके साथ लगता है उसकी सरकार बनाता है, और जो सरकार बनता है वो सोचे कि हमको गुलाम बना लिया है तो हमारा संगठन उसको ज़मीन में गिराने का काम करता है। आप लोगों को जानकारी में होगा कि भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाजपा को समर्थन दिया था और उनकी सरकार बनाई, और उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को ठगने का काम किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु के लड़के ने जो नोटबंदी के बाद आलू के फसल में नुकसान के बाद उसने फांसी लगा ली। मेरे किसान राष्ट्रीय अध्यक्ष का बच्चा मर गया और ये भाजपाई बेशरम उसको देखने तक नहीं गए। आज हमारे कितने किसान ऐसे हैं जो मर जाते हैं और इनको पता नहीं चलता है। ये मेरा वादा है कि मैं राष्ट्रीय भानु प्रताप सिंह का सिपाही हूँ और मैं भाजपा को जड़ से यहाँ से खोद कर फेंकूंगा। अमेठी के अंदर में एक भी बूथ ये नहीं जीतेंगे। धन्यवाद जी। चुनाव का क्या माहौल है? हमारा लोग का माहौल यही है कि अब की हमारी सरकार राहुल गांधी ने बनेगी। अच्छा। हमारा गरीब लोग, हमारा जितना किसान है सब अब की सत्ता पंजा का धैलीन गा है, कसम खा लीन गा है कि अब की उनका हटावे का है तो हटावे का है। दीदी के दूरदूरिया चलती है, दूरदूरिया नहीं जाए, वो जवन है वो शरबत घोर के पियावे, हमसे सबसे उसे मतलब नहीं ना। अच्छा। हाँ, वो 5 बहुरंगई बना दी, 5 किलो राशन दे के 5 दिन नहीं चले वाला जिक्र परिवार है। अच्छा। और नाव का जहाँ 3 आदमी के अलावा चौथे आदमी के नावे नहीं न मना है तो कहाँ से का करेंगे। 5 साल के कार्यकाल में कोई मुलाकात भई नहीं? कुछ नहीं मुलाकात भई थी एक दिन विद्या मंदिर में, वो जेका सुनी है वो कि गरीब गुरबा मन सुनी है। तो अब तो सत्ता हमारे सबका यही है भैया, पंजा। उनका बोलना ये है कि अमेठी के दीदी यही हम। दीदी नहीं, वो जीजा हुआ, कुछ भी हुआ, दीदी हमारा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दीदी यही, वही सब कुछ है। अच्छा। उनकी यही माँ बाप भी समाधि हो गई, वही आजी भी समाधि हो गई, उनका घर यही है, उनका परिवार यही है। तो परिवार तो अब उनके लिए कसम खा चुका है कि पंजाब की आवे का है तो सरकार बनने का है तो बनेगा। चलिए, कहा लिया है, चलिए कोई बात नहीं। अभी आपने देखा यहाँ की जनता थी, सबसे बातचीत हो गई है, ये सबका व्यक्तिगत विचार था। यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा था। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।